नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे सुई टोकन की। देखिए, सुई जो है लॉन्च पूल पर आ रहा है किसके? बाइनेंस पर। आप नहीं पूछा सर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या टाइमिंग है या क्या प्रोसेस है, चलो उसके बारे में बताते हैं। दूसरा, वो कहते हैं जिसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा ही हवा बनी हुई है और वो है पे, यानी कि अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हो रहा है, जो नहीं सोचते वो भी हो रहा है। लेकिन क्या करें, हो रहा है तो बताना पड़ेगा। आपने पूछा है तो भाई इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। दूसरा, आगे लेते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट में क्या चल रहा है? देखिए साहब, मार्केट में तो पहले मार्केट की बात करते हैं। 28,530 जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। और हाँ, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि देखिए भाई, आज गाड़ी बाकायदा साइड में खड़ी हुई है, इसलिए मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है। आप ये ना कहें कि गाड़ी को चलाते हुए मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी बिल्कुल साइड में खड़ी हुई है। और मैं क्यों बाहर हूँ ये भी चलिए वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले तो मैं आपसे यही बात करूँगा कि जो है मार्केट 28,500 अभी इस टाइम पर है मार्केट का। और ये लगभग सुबह से लेके अभी तक करीब $800-900 नीचे आ गया है। तो देखिए यहाँ, जबकि पीछे ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से मार्केट नीचे आए। ये 6:30 के आसपास आपका ये मान लीजिए 29,300-400 के आसपास था और अभी 28,530, यानी आप ये मान लीजिए अभी पूरे के पूरे क्या कहते हैं 12 घंटे भी नहीं हुए। 12 घंटे में ये लगभग 1,000 के आसपास लमसम आ चुका है। वैसे तो अगर सुबह 2:30 से अगर देखा जाए तो 1,000 से ज़्यादा ही डॉलर ये नीचे आ गया है। केवल मैनिपुलेशन, कोई ऐसा कहते हैं पैनिक फैक्टर नहीं आया जिसकी वजह से ये कहें कि मार्केट यहाँ इसकी वजह से नीचे आया। एक होता है ना, कोई पैनिक न्यूज आ जाती है या मार्केट में कोई फट किसी तरह का आ जाता है तो लगता है कि चलो इसकी वजह से आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक जो अपनी 2 तारीख को FOMC की मीटिंग होनी है, मे भी उससे पहले देखिए तो होता ही है, पंप डंप चलता ही है, तो हो सकता है वही चल रहा है कि पहले मार्केट को नीचे लाओ फिर ऊपर ले जाओ। यानी हमारे सेंटिमेंट को काटना पीटना, सीधा सिद्धांत ये रहता है। हमारा सेंटिमेंट नेगेटिव होगा तो ऊपर ले जाके काट देंगे, अगर ऊपर हम ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो नीचे लाके काट देते हैं। सीधा से ये था कि हमारे सेंटिमेंट की गर्दन काटनी है, सादा हिसाब ये रहता है। तो ये है कि सब अभी देखिए FOMC का कल के बाद जो रिजल्ट आएगा मार्केट में, देखिए क्या मूवमेंट आता है, जो भी है इंटरेस्ट रेट्स का जो भी घोषणा होगी, तो इसकी वजह से केवल ये सब चल रहा है। बाकी और मार्केट में कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है। तो ये कहोगे और कोई टोकन्स में ज़्यादा गिरावट आएगी तो केवल BTC की वजह से, कि BTC अगर नीचे जाएगा तो देखिए फिर ऑल्ट कॉइन्स ऑटोमेटिकली नीचे जाएंगे। तो यहाँ तो ये मार्केट का ये हाल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चल रही है। अब आते हैं सुई टोकन पर। क्या करिए, सुई में क्या हुआ है, अचानक से ये सब हो गया। जो उम्मीद नहीं थी वो भी हो गया, क्योंकि अभी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि ये बाइनेंस पर आ जाएगा। अब बाइनेंस पे आ गया है तो भाई आ गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब तो जब लॉन्च पूल पर आ जाएगा, हाँ यहाँ एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा, लॉन्च पूल पर है ना कि लॉन्च पैड पर। ये चीज़ बहुत क्लियर कट सुन लीजिए कि ये लॉन्च पूल पर आ रहा है, मतलब आपको रिवार्ड मिलने वाला है। तो यहाँ इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। लॉन्च पूल अलग होता है, लॉन्च पैड अलग होता है। तो यहाँ आपको रिवार्ड मिलेगा, वो भी कब मिलेगा? जब आप BNB को या TUSD को, यानी इस बार उन्होंने 2 टोकन रखे हैं, इनको आप स्टेक करेंगे तब आपको ये रिवार्ड मिलेगा। आपके पास केवल 2 दिन का टाइम होगा, यानी 1 तारीख और 2 तारीख, ये 2 तारीख तक ये आपका एक तरह से प्रोग्राम चलेगा। इन 2 दिन में आप जो स्टेक करेंगे उसके बदले में आपको रिवार्ड मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए, अब कुल मिला के देखा जाए तो वही एयर ड्रॉप टाइप का हो गया कि बाइनेंस आपको एक तरह से एयर ड्रॉप देगा। टोटल सप्लाई रहनी है आपकी 10 बिलियन टोकन की, सुई टोकन की 10 बिलियन, और इसका लगभग 0.4% जो है आपको रिवार्ड के तौर पे दिया जाएगा। तो 0.4% लगभग इसका जो है 40 मिलियन के आसपास हो गया। तो ये आपको रिवार्ड के तौर पर मिलेगा। तो आपको शायद अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको इसमें करना क्या है। आपको देखिए सीधी सी हिसाब है कि स्टेकिंग करनी है यहाँ। लेकिन ये है कि हाँ, सुई का एयर ड्रॉप में जो आपको मिलेगा, और सुई जब पूरी तरीके से लॉन्च होगा यानी लिस्टिंग होगी, उसके बाद इसके प्राइस में आपको अच्छा खासा कहते हैं स्काई रॉक वो आपको मिल सकता है। तो वो चीज़ आप देख लीजिए। और इसके बाद एक चीज़ और भी है, सुई टोकन की जो और लिस्टिंग अब शुरू होगी। भाई जब बाइनेंस के लॉन्च पूल पे भी आ गया तो भी बहुत बड़ी बात है, एक तरह से ये है। तो इसकी अब लिस्टिंग भी आगे शुरू होंगी। जब लिस्टिंग होगी तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो आप ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस अगर सोच के चलते हैं तो ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉन्च पूल पे आने से आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
आपको बीएनबी और टीयूएसडी अब अच्छी मात्रा में ही स्टेकिंग पे लगाएंगे तभी आपको एक रिवार्ड भी अच्छी मात्रा में मिलेगा। अब आप ये कहोगे बहुत छोटा मोटा कहीं कोई स्टेकिंग आपने कर भी दिया है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आने वाला है या बहुत ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला है, तो देखिए वो सब इतना ज़्यादा नहीं होगा, आपको अच्छी मात्रा में लगाना भी पड़ेगा। ये डिपेंड आप पर करता है, उनका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप जो है इतना बीएनबी स्टेक करो या इतना टीयूएसडी स्टेक करो, डिपेंड करता है आप पर कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। तो ये है सब सुई के बारे में जो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये है सब, और आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 2 ही दिन का टाइम आपके पास है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं अपना प्रोस्पेक्टस आपको क्लियर कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग प्रॉब्लम है कि मैं क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता, मैं अपनी मेहनत पे बिलीव रखता हूँ। देखो मैं बहुत क्लियर बोलूँ तो आप देख लीजिए, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, अगर आप हैं इस पर इंटरेस्टेड तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं पेपर। साहब चर्चा सुबह भी की थी हमने, और आप लोग पूछते हो तो बताना भी पड़ता है। साहब मैंने आपको बहुत क्लियर कट सुबह के वीडियो में बोला था कि 100% अगर रिस्क है तो 100% रिवार्ड भी है। और वो भी देखिए जो अर्ली स्टेज में लोग घुस गए इसमें, चलो उनके लिए तो एक अच्छी चीज़ है, उनको तो एक अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अब इसका प्राइस इतना बढ़ गया है कि अब मुझे लगता है कि एंट्री जो करेंगे उनको कितना प्रॉफिट होगा, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन इस पर बैठती नहीं है। और बैठती इसलिए नहीं है, मैंने आपको समय समय पे ये भी बताया है कि इसमें बहुत कुछ गलत भी चल रहा है। अब देखिए गलत मैं भी बताऊंगा जरूर, मेरा तो काम देखो आपको सही और गलत बताना। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ 5 ऐसे आपके ऐसे वॉलेट हैं जहाँ से इसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, पूरी तरीके से इसको जो है पंप डंप किया जा रहा है। लेकिन देखिए अगर मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म में अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो उसमें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हमारा हक है, मिलता है तो ले लीजिए, चाहे फिर वो BTC दे, कोई और अल्ट कॉइन दे या पे दे, कोई भी दे। अब यहाँ अभी 24 आवर में ये 100% बढ़ गया, जबकि BTC आपका गिरा है। वैसे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर उस तरीके से मार्केट के हालात के हिसाब से देखा जाए तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन हुआ, BTC हुआ, जो भी है ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है और पे है अप ट्रेंड में, यानी बिल्कुल मार्केट से हट के सब कुछ चल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो देखिए फिर कहीं ना कहीं समझ में आता है कि टोटल मैनिपुलेशन चल रहा है। लेकिन या अगर दूसरे पहलू से सोचते हैं तो ये भी कि प्रॉफिट तो दे रहा है, और ये बात बिल्कुल है, माननी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए जो अर्ली स्टेज में है, देखिए मैं तो उनसे यही कहूँगा, देखिए आप प्रॉफिट पर अपना फोकस कीजिए, मिलता है लेते रहिए, उसमें नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो नया घुसना चाहते हैं इसमें, यानी पे को बाय करना चाहते हैं, तो भाई देखिए आपकी मर्जी है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 100% रिस्क और 100% रिवार्ड वाली पोजीशन है। अब यहाँ इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट और निकल गया। चलो इससे पहले पॉजिटिव जो अभी इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि OKX लिस्टिंग इसकी आज ही यानी 1 तारीख को हो रही है, प्लस इसका ओपन डिपॉजिट आज हो चुका है, लेकिन विड्रॉ आपका 2 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कि 9 UTC टाइम रहेगा इसका, जहां से इसकी विड्रॉ शुरू होगी OKX पर। अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट पर। इसका नेगेटिव पॉइंट अभी क्या रिसेंटली निकल के आया है, वो ये निकल के आया है कि किसी मतलब एक महानुभाव थे जिन्होंने अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितना, $3 लाख का। अब पेपे जैसे कॉइन में जिसने $3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो, तो अंदाजा लगाइए इस बंदे ने कितना बड़ा गेम खेला, $3 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब उसने क्या करा, अपना ये एग्जीक्यूट करना चाहा मेटामास्क पर। भाई उसने मेटामास्क अपना वॉलेट यूज किया था, तो वहाँ से उसने कहा कि भाई अब ठीक है मैं अपना इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, प्रॉफिट हो गया होगा तो सोचा होगा चलो इतना मैं निकाल लेता हूँ ना। भाई साहब लिक्विडिटी कम होने की वजह से वो ये नहीं कर पाया। अब नहीं कर पाया तो क्या हुआ, विड्रॉ कैंसिल। जब लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो आपका मोटा अमाउंट विड्रॉ कैसे होगा, समस्या ये है। भाई मोटा अमाउंट विड्रॉ तभी हो सकता है जब आपके पास पीछे लिक्विडिटी हो। अब आपके पास पीछे लिक्विडिटी नहीं है पेपे की, तो फिर आप विड्रॉ कैसे करेंगे। तो ये समस्या आ रही है साहब पेपे के साथ भी। लेकिन क्या है, हम लोग छोटी चीज़ें तो बहुत जल्दी देख लेते हैं और बहुत जल्दी हम मुताबले ये भी हो जाते हैं कि साहब बहुत रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ले लो खरीद लो, बहुत घुस पड़ो, ये करोड़पति बनाएगा। देखिए साहब छोटे छोटे अमाउंट से ना विड्रॉ हो जाते हैं इजीली, लेकिन जब आप कोई बड़ा अमाउंट विड्रॉ करते हो ना, दिक्कत वहाँ पर आती है। तो यही चीज़ इस बंदे के साथ भी आई कि इसने मोटा अमाउंट फंसा तो दिया लेकिन अब निकल नहीं रहा। तो साहब ये कुछ पेपे का हाल है, बाकी मर्जी आपके। देखिए साहब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको न लें, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, आपके पास पैसा है तो ले सकते हैं, लेकिन रिस्क 100% ध्यान रखें। ये बस मैं आपको यही चेतावनी देना चाहूँगा कि रिस्क 100% ध्यान रखें। प्रॉफिट जहाँ भी मिलता है, मैं कहता हूँ इसमें नहीं कहीं भी मिलता है तो आप लें, हर जगह, उसमें नो डाउट। देखिए हम प्रॉफिट के लिए आए हैं, हम यहाँ दिल लगाने नहीं आए कि सर BTC में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे।
भाई हमें प्रॉफिट जहाँ मिलेगा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और देखिए मैं साहब अब 2 दिन के लिए बाहर हूँ और इसीलिए आज गाड़ी से आपको अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक शादी है और मेरे एक सब्सक्राइबर की ही भाई की शादी है। वो नहीं माना, बहुत पीछे पड़ गया तो जाना पड़ा। अब चूंकि मेरे गांव की तरफ ही पड़ता है रास्ते में, तो मैं चलो उसको अटेंड करके फिर एक दिन अपने गांव भी घूम आऊँगा। तो देखिए मेरा रूट रहेगा, शादी वाला जो रूट है वो अपना एक तरह से ये हाथरस के आसपास का रहेगा। हाथरस हुआ, जलेसर हुआ, इसके नियर बाई अगर कोई हैं सज्जन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मुझे फॉलो करते हैं, तो अगर वो चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम पर मेरे पर्सनली आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर भेजिए, तो मैं आपको जो है फिर कांटेक्ट करता हूं और कहीं हम मिलने का प्लान कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल आपसे मिल के ही जाऊँगा मैं। और अगर एटा या अपना इधर फिरोजाबाद के आसपास कोई है तो वो भी अपना देख लीजिए, अगर वो चाहते हैं मिलना तो मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं 4 तारीख तक इस एरिया में हूँ और 5 को दोबारा से दिल्ली। तो इस वजह से मैं आपको गाड़ी से ही अपडेट दूंगा ये 2-3 दिन। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको मेंटेन कीजिए। और जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझे टेलीग्राम पर आप जो है अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ें, ग्रुप में नहीं छोड़ना प्लीज़, ग्रुप में नहीं, क्योंकि ग्रुप में आपको स्कैमर्स बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे। तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मेरे मैसेज कीजिए, वहाँ अपना कांटेक्ट नंबर छोड़िए, मैं आपको कांटेक्ट जरूर करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।